मरी में बर्फानी तूफान 22 जिंदगियां निगल गया। लोग 20 घंटे तक गिरती बर्फ में फंसे रहे, मदद की दुहाइयां देते रहे। इंतजामिया बर्फबारी रुकने का इंतजार करती रही। सरकारी मशीनरी से पहले मौत आन पहुंची। लोग अपनी गाड़ियों में मौत की वादी में उतर गए। सैरो तफरीह साहने में बदल गई। मरी का सफर मौत का सफर बन गया। इस्लामाबाद के खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। मरने से पहले एएसआई नवीद इकबाल की अपने कजन को फोन कॉल ने दिल दहला दिए। नवीद इकबाल ने कहा, 20 घंटे हो गए, अब हम थक गए हैं, बच्चे परेशान हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, कम से कम ट्रेन आ जाए तो उम्मीद बंधे। मरी में लोग मरते रहे, मदद की अपील करते रहे। उस्मान बुज़दार तंजीम साजी करते रहे। इजलास में फवाद चौधरी, शफकत महमूद और उस्मान डार भी शरीक हुए। 2.5 घंटे इजलास में साहने पर कोई बात ना हुई। उस्मान बुज़दार मरी ना गए, रावलपिंडी पहुंच गए। हुकूमती लापरवाही ने हजारों जानें खतरे में डाल दी। बर्फबारी के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया सोई रही। एनडीएमए और महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को शदीद बर्फबारी का बता दिया था, लेकिन लाखों लोगों को मरी जाने दिया गया। वुज़रा सयाह गिनते रहे, सयाहत के गुन गाते रहे। अफसाने का मलबा भी सयाहों पर डाल दिया। 24 न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। मरी में फंसे नारोवाल के 5 खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों को होटल मुंतकिल करके खाना खिलाया गया। मुतासरा अफराद ने 24 न्यूज का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मरी में ज्यादा गाड़ियां कहां से आईं? वजीर दाखिला और डीसी एबटाबाद आमने सामने आ गए। शेख रशीद कहते हैं, केपी की तरफ से ज्यादा गाड़ियां मरी आईं। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने जवाब दिया, जो गाड़ियां भी आईं पंजाब की तरफ से आईं। वजीर आजम ने इंतजामी नाहली का एतराफ कर लिया। सानिया मरी की तहकीकात का हुक्म। कहते हैं, गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात मालूम किए बगैर अवाम ने मरी का रुख किया। इस सूरत हाल के लिए जिला इंतजामिया तैयार नहीं थी। शेख रशीद की अवाम से अपील, कहा, अल्लाह और रसूल के वास्ते मरी ना जाएं। मौसम ठीक हुआ तो 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। मरी में क्या इतनी बर्फ पहली बार पड़ी थी? जो सयाहों को कसूरवार ठहरा रहे हैं वो खुदारा होश करें। वफाकी वजीर मोनस सलाही ने इंतजामिया की कारकर्दगी को काबिल मुजम्मत करार दे दिया। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, अमवात बर्फबारी नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का फायदा नहीं, मुर्दा जमीर हुकूमत पहले ही मर चुकी है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ कहते हैं, इंतजामिया कहां सो रही थी, पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिया मरी पर पूरा मुल्क सोगवार है। ये हुकूमत है या अवाम की कातिल? हुकूमत ने पहले सयाहों को बगैर वार्निंग दाखिले की इजाजत दी, फिर बेयारो मददगार छोड़ दिया। मरी में सयाहों की हलाकत अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वुज़रा फोटो सेशन में मसरूफ हैं, हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। मरी में हलाकतों की इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को पेश। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के बायस अमवात हुई। सयाहों ने बर्फबारी के बायस गाड़ियों के शीशे बंद किए और हीटर लगाए। गाड़ी बंद होने से गैस बनी और ऑक्सीजन खत्म हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात का सानिया मरी पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में यूएई के सफारत खाने ने गमजदा खानदानों और हुकूमत से इजहार ताज़ियत किया। जाँ बहक अफराद के बुलंद दर्जात की दुआ। नथिया गली और अयूबिया में भी शदीद बर्फबारी, सयाह फंस गए। मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, नकियाल में बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम, लीपा वैली, रेशिया, महमूद गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। हवेली कोहटा में लोग घरों में मैसूर। एबटाबाद में बर्फबारी से मरी रोड बंद। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, ज़ियारत में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अगर हालात बहुत ख़राब ना हों तो हमारी कोशिश होगी कि जो स्कूल्स हैं और जो तालीमी इदारे हैं वो खुले रहें जहाँ तक मुमकिन है। अगर हालात जो हैं ज़्यादा ख़राब हुए तो नेचुरली बंद करने पड़ेंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एक बार फिर स्कूल बंद करने का इशारा दे दिया। कहते हैं, अगर मौसमी हालात ख़राब हुए तो स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाएंगी। कराची वालों से छीनी गई 60 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ियां कहां हैं? 24 न्यूज ने बड़े नेटवर्क का सुराग लगा लिया।
गाड़ियां पाकिस्तान भर में किराए पर चलने का इंकशाफ। डेरा बुगटी में कीमती गाड़ियों के खरीदार। गाड़ी का रंग, कागज और इंजन चेसिस नंबर बदल दिया जाता है। धंधे में सियासी जमातों के रहनुमा और 62 अफराद मुलविस।